आधार पर सताए गए 3 देशों के 6 धर्मों के लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनने का रास्ता साफ हो गया है। This will not go on record. भारी हंगामे और विरोध के बीच नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े। बिल पर वोटिंग से पहले इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए भी मतदान हुआ, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया और संशोधन के 14 प्रस्तावों को भी सदन ने बहुमत से नामंजूर कर दिया। बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई आपत्तियां जताई, लेकिन गृह मंत्री ने सभी आपत्तियों को एक एक कर खारिज कर दिया और बताया कि क्यों 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना जरूरी है। नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट जिसकी स्पिरिट को पड़ोसी देशों ने लागू नहीं किया, इसको ऑनर करना ये हर सरकार का धर्म है। और नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि जिसकी प्रताड़ना हुई है वो सबको सरकार ने मदद करनी चाहिए। और जो लघुमती ये 3 देशों से आए हैं, वो तीनों देशों के माइनॉरिटी को अंदर उनको नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ गृह मंत्री ने कहा कि भले ही नागरिकता संशोधन विधेयक में मुसलमानों को नागरिकता देने का जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के मुस्लिमों को नागरिकता देने का रास्ता बंद नहीं होगा। राज्य का धर्म ही इस्लाम है, तब इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर फिर भी किसी को एप्लीकेशन करनी है तो करने का कानून में प्रावधान है और उनको नागरिकता दे भी रहे हैं। मोदी जी के शासन में 5 साल में 566 से ज्यादा ये 3 देशों के मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता हमने दी। इस दौरान शाह ने कहा कि बिल में असम समझौते का पूरा पालन किया जाएगा। मान्यवर, मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी भाषा की भी चिंता हम करेंगे, आपके साहित्य की भी चिंता हम करेंगे, आपकी बोलियों की चिंता जो ट्राइबल की है उसकी भी चिंता हम करेंगे, और आपको उचित स्थान पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले उसकी भी चिंता हम करेंगे। किसी को इस पर शंका रखने की जरूरत नहीं है। चर्चा के दौरान शाह ने बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक जैसे होते हैं। 370 पर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयान दिए और उसको यूएन में कांग्रेस के नेताओं के बयान को यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोट किया, वो भी एक समान है। मान्यवर, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए और आज के कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, दोनों एक हैं। यहाँ शाह ने साफ किया कि अगर देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं हुआ होता तो ये बिल लाना नहीं पड़ता। बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सिख, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को देश की नागरिकता देने का प्रावधान है। विपक्ष इस बिल को गैर संवैधानिक करार देकर विरोध कर रहा है। बावजूद इसके ये बिल सोमवार रात को लोकसभा से पास हो गया और अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद